राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, सबके कष्ट हरो माँ, सबके घर आओ, सबके घर खुशियाँ बांटो। जय माँ, जय माँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय श्री गणेश भगवान जी की, जय शिव शंकर महादेव, जय बाबा नीम करोली महाराज की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 39वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न वानर योत्पत्तियों का अपनी सेनाओं के सहित आगमन। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे इस प्रकार कहा। सखे, इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, सहस्रों किरणों से शोभा पाने वाले सूर्य देव जो आकाश का अंधकार दूर कर देते हैं तथा सौम्य चंद्रमा अपनी प्रभा से अंधेरी रात को भी उज्जवल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह तो उनका स्वाभाविक गुण है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुग्रीव, इस तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। सौम्य सुग्रीव, इस प्रकार तुम में जो मित्रों का हिस्सा धनुरूप कल्याणकारी गुण है, यह आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलने वाले हो। यह तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। सखे, तुम्हारी सहायता से सनात होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। तुम ही मेरे हितैषी मित्र हो और तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। राक्षस अधम रावण ने अपना नाश करने के लिए ही मिथिलेश कुमारी को धोखा देकर उसका अपहरण किया है, ठीक उसी तरह जैसे अनुवाद ने अपने विनाश के लिए ही पुलोम पुत्री सची को छल पूर्वक हर लिया था। जैसे शत्रुअंता इंद्र ने सची के घमंडी पिता को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर डालूंगा। श्री राम और सुग्रीव में जब इस प्रकार की बातें हो रही थी, उसी समय बड़े जोर की धूल उठी, जिसने आकाश में फैलकर सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक दिया। फिर जो उस धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशाएं दूषित एवं व्याप्त हो रही थी तथा पर्वत, वन और काननों के साथ समूची पृथ्वी डगमग डोलने लगी। तदनंतर पर्वतराज के समान शरीर और तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित हो गई। पलक मारते मारते अरबों वानरों से घिरे हुए अनेकानेक योत्पत्तियों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक लिया। नदी, पर्वत, वन और समुद्र, सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से सिंहनाद करते थे। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे, कोई चंद्रमा के समान गौर वर्ण के थे, कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे और कितने ही हिमाचल वासी सफेद वानर दिखाई देते थे। उस समय परम कांतिमान सतीबल नामक वीर वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। तत्पश्चात सुवर्ण शैल के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता कई सहस्र कोटि वानरों के साथ वहां उपस्थित देखे गए। इसी प्रकार रोमा के पिता और सुग्रीव के ससुर, जो बड़े वैभवशाली थे, वहां उपस्थित हुए। उनके साथ ही 10 अरब वानर थे। तदनंतर हनुमान जी के पिता कपि श्रेष्ठ श्रीमान केसरी दिखाई दिए। उनके शरीर का रंग कमल के केसरों की भांति पीला और मुख प्रातःकाल के सूर्य के समान लाल था। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त वानरों में श्रेष्ठ थे। वे कई सहस्र वानरों से घिरे थे। फिर लंगूर जाति वाले वानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्ष का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब वानरों की सेना थी। शत्रुओं का संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब ऋषों की सेना लेकर आए। महापराक्रमी योत्पत्ति
पनस 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। वे सब के सब बड़े भयंकर महान पर्वताकार दिखाई देते थे। युद्धपति नील का शरीर बड़ा विशाल था। वे नीले कज्जल गिरी के समान नील वर्ण के थे और 10 करोड़ कपियों से घिरे थे। तदनंतर युद्धपति गवे, जो स्वर्ण में पर्वत मेरु के समान कांतिमान और महापराक्रमी थे, वे 5 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। अश्विनी कुमारों के महाबली पुत्र मेंद और द्विंद, ये दोनों भाई भी 10-10 अरब वानरों की सेना लेकर वहां दिखाई दिए। तदनंतर महातेजस्वी बलवान वीर गज 3 करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आया। रीछों के राजा जाम्बवान बड़े तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ रीछों से घिरे हुए आए और सुग्रीव के अधीन होकर खड़े हो गए। रुमन नामक तेजस्वी और बलवान वानर 1 अरब पराक्रमी वानरों को साथ लेकर बड़ी तीव्र गति से वहां आया। इसके बाद युद्धपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे एक पद्म वानरों की सेना आई। तत्पश्चात युवराज अंगद आए। ये अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे। इनके साथ 1 सहस्र पद्म और 100 शंकु 1 पद्म वानरों की सेना थी। इनके सैनिकों की कुल संख्या 10 शंख 1 पद्म थी। तदनंतर तारा के समान कांतिमान तार नामक वानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरों के साथ दूर से आता दिखाई दिया। इंद्रभानु नामक वीर युद्धपति, जो बड़ा ही विद्वान एवं बुद्धिमान था, 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। इसके बाद रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ, जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल रंग का था। उसके साथ 11,100 वानर की सेना थी। तत्पश्चात वीर योद्धपति दुर्मुख नामक बलवान वानर उपस्थित देखा गया, जो 2 करोड़ वानर सैनिकों से घिरा हुआ था। इसके बाद हनुमान जी ने दर्शन दिए। उनके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी वानर 10 अरब की संख्या में मौजूद थे। फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए, जो 1 अरब 1,100 द्रुमवासी वानरों से घिरे हुए थे। तदनंतर श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महात्मा सुग्रीव के पास आए। इनके सिवा सरब, कुमुंद, वही तथा रंग, ये सभी दूसरे भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर युद्धपति सारी पृथ्वी, पर्वत और वनों को आवृत करते हुए वहां उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती थी। वहां आए हुए सभी वानर पृथ्वी पर बैठे। वे सब के सब उछलते, कूदते और गरजते हुए वहां सुग्रीव के चारों ओर जमा हो गए। जैसे सूर्य को सब ओर से घेरकर बादलों के समूह छा रहे हों। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों ने, जो भीड़ के कारण सुग्रीव के पास तक न पहुंच सके थे, अनेक प्रकार की बोली बोलकर तथा मस्तक झुकाकर वानर राज सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना दी। बहुत से श्रेष्ठ वानर उनके पास गए और यथोचित रूप से मिलकर लौटे, और कितने ही वानर सुग्रीव से मिलने के बाद उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धर्म के ज्ञाता वानर राज सुग्रीव ने वहां आए हुए उन सब वानर शिरोमणियों का समाचार निवेदन करके श्री रामचंद्र जी को शीघ्रता पूर्वक उनका परिचय दिया। फिर हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। उन वानर योद्धपतियों ने वहां के पर्वतीय क्षेत्रों, झरनों के आसपास अपनी सेनाओं को यथोचित रूप से सुख पूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेनाओं के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 39वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, 39वां सर्ग पूर्ण होता है। कल 40वां सर्ग होगा। श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का सीता की खोज के लिए पूर्व दिशा में वानरों को भेजना और वहाँ के स्थानों का वर्णन करना। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा जी।